अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्र आर्को यत्र साक्षिणो। दोस्तों, आचार्य कहते हैं विवाद वहां पर होता है जहां पर कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन जिस विज्ञान में स्वयं सूर्य और चंद्रमा साक्षी हो, इटसेल्फ सन एंड मून आर विटनेसिंग, वो विज्ञान कभी भी विवाद के लिए हो ही नहीं सकता। तो चंद्र अर्को यत्र साक्षिणो, तो ज्योतिष में तो स्वयं सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं, सारे ग्रह साक्षी हैं कि ये एक विज्ञान है। आप अगर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ज्योतिष शास्त्र कितना गहरा है और बाहर से हम इसको नहीं नाप सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के काफी सवाल मेरे पास आते हैं, डेली कंसल्टेशंस के दौरान भी आते हैं, कुछ सवाल मेरे पास सोशल मीडिया नेटवर्क से भी आए, तो मैंने सबको कंसोलिडेट करके आई विल ट्राई टुडे टू क्लियर योर ऑल योर डाउट्स, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन सच ए वाइड टॉपिक इन ए शॉर्ट वीडियो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपको मैं कुछ उत्तर देने का प्रयास करूंगा, आप इसको बड़े ध्यान से समझना और रेशनल होके आपको समझना है। तो सवाल आते हैं, क्या ज्योतिष सच में काम करता है, किस प्रकार ये काम करता है, किस प्रकार के ज्योतिषियों के पास हमें जाना चाहिए। आजकल समाज में बहुत से अंग प्रचलित हैं, जैसे टेरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, हस्तरेखा, इस तरह के बहुत से अंग भी प्रचलित हैं। तो किस प्रकार के ज्योतिषियों के पास हमें जाना चाहिए, क्या ज्योतिष हमें कुछ फल प्रदान कर सकता है, क्या ये हमारा भाग्य बदल सकता है, किस प्रकार ये हमारी मदद कर सकता है, जो लिखा है हमारी कुंडली में क्या हम उसको बदल सकते हैं। इस प्रकार के कई सवाल मेरे पास आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, ज्योतिष दोस्तों ये खुद विज्ञान है, उसके साक्षी कौन है, ग्रह स्वयं, सूर्य चंद्रमा तो आप देख ही रहे हैं, और बाकी के जो ग्रह हैं उनका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आप जानेंगे सूक्ष्म रूप से, आपको सोचना पड़ेगा। पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर आप धूप में नहीं जाएंगे तो आपको क्या होगा, विटामिन डी की कमी होती है, इसका मतलब सूर्य का आपके जीवन में प्रभाव है या नहीं है, विज्ञान कहता है आजकल का। यही बात हमारे आचार्यों ने अलग ढंग से कही है। दूसरा ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा को अगर आप देखेंगे जो हाई टाइड और ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, वो चंद्रमा के कारण उत्पन्न होता ही हमारा आज का विज्ञान भी कहता है। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण वो पानी को खींचता है। इसलिए आप देखेंगे रात में जैसे चंद्रमा का बल ज्यादा होता है, पानी उछाल मारने लगता है, लहरों में वेग बढ़ जाता है, वो बल ज्यादा आ जाता है। समुद्र किनारे अगर आप जाएंगे तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं, और फुल मून, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी आप समुद्र में जाकर इसका प्रभाव देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा शरीर भी 70% वाटर से बना हुआ है, जल से बना हुआ है, इसके कारण चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे शरीर में होता है। आप देखेंगे बुध के कारण मरकरी हमारे स्किन को प्रभावित करता है। जिस प्रकार सूर्य विटामिन डी देता है, उसी प्रकार आवश्यक जो हमारी स्किन से रिलेटेड तत्व हैं वो हमें बुध से मिलते हैं। इसलिए आप देखेंगे, आप जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है, लोगों की स्किन में भी परिवर्तन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लोगों की जगह की दूरी है ग्रहों से, वो अलग अलग भिन्न होने के कारण सबकी त्वचाएं भी अलग है। ये आपको अध्ययन करने से समझ से आएगा। दोस्तों, ये तो एक विज्ञान है, हमारे आचार्यों ने बहुत साल पहले ये बता दिया था। और अगला प्रमाण मैं आपको दूं तो वो है ग्रहण। ग्रहण के बारे में हमारे आचार्यों ने आज से हजारों साल पहले पुस्तकों में गणितीय सूत्र, मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखे हैं। आप उसको प्रयोग में लाकर निकाल सकते हैं कि अगला ग्रहण कब होगा, कितनी देर तक रहेगा। और आज के विज्ञान ने तो अभी 150-200 साल पहले से ही ये आरंभ किया है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स को देखना और जानना और उनको निकालना। हमारे आचार्यों ने, जो ज्योतिषी होते थे, उन्होंने पहले ही इसकी गणना करके सूत्र दे दिए है। उन सूत्रों में आज भी अगर हम वो वैल्यू रखेंगे, वो मान रखेंगे, तो हम निकाल सकते हैं कि अगला ग्रहण कब होगा और कितनी देर का होगा। तो दोस्तों, अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है और हमें इस पे गर्व होना चाहिए। इंस्टेड हम उसमें कुछ विवाद पैदा कर दें। इस शास्त्र में तो विवाद की कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी विवाद होते हैं। विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि हमने ज्योतिष को कहां तक समझ लिया है, सिर्फ प्रिडिक्शन मात्र तक हमने ज्योतिष को समझ लिया है। तो दोस्तों, ज्योतिष केवल प्रिडिक्शन मात्र नहीं है। जो कोई ज्योतिषी वैदिक गुरुकुल से पढ़ा है, जिसने वैदिक अध्ययन नियमित रूप से किया है और सही ढंग से किया है, उसको पता है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक आराधना है,
और ज्योतिषी कभी यह नहीं कह सकता कि वो संपूर्ण ज्योतिषी हो गया। ज्योतिष एक निरंतर सतत अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ज्योतिष में विवाद तब होते हैं जब हम समझ लेते हैं कि हम संपूर्ण चीज के ज्ञाता हैं, हमें सब कुछ पता है और हम सिर्फ प्रेडिक्शन मात्र तक इसको सीमित कर देते हैं। दोस्तों, ज्योतिष जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो कहां से इसकी शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है गणित से शुरुआत होती है। दोस्तों, एक ज्योतिषी को सबसे पहले गणितज्ञ होना पड़ता है, मैथमेटिशियन होना पड़ता है। दूसरा, उसको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान होना पड़ता है। जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, आप वारामीर लीजिए, आप भास्कराचार्य लीजिए, आप ब्रह्मगुप्त लीजिए, और भी बड़े बड़े हमारे ज्योतिष के आचार्य हुए हैं जो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। उनकी पुस्तक आप उठा के देखेंगे, आर्यभट्ट हुए हैं, ये बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। उसके बाद जाकर इन्होंने फलित प्रेडिक्शंस करना प्रारंभ किया। जब तक आपको कोई चीज 360 डिग्री नहीं दिखेगी, आप उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या है? आजकल विवाद बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं है, इन चीजों का अभाव है और हम सिर्फ प्रेडिक्शन मात्र तक इसको सीमित कर देते हैं और वहीं पर हम आपस में वाद विवाद करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप सब लोग ब्यूटी प्रोडक्ट तो यूज करते होंगे, पाउडर, क्रीम इत्यादि। तो आप एक दिन सुपरमार्केट गए, आपने एक क्रीम वहां से खरीद ली। अब आपने उस क्रीम को लगाना प्रारंभ किया। 1 महीना, 2 महीना बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उसने दिए। अब तीसरे महीने में उसने कुछ रिएक्शन करना चालू किया। आपका जिस अंग में आपने लगाया वो काला पड़ गया या फुंसी हो गया, दाना हो गया, किसी भी प्रकार की स्किन समस्या आपको उत्पन्न होगी। अब आप क्या करेंगे? आप उस सुपरमार्केट में जाएंगे या उस ब्यूटी पार्लर में जाएंगे कि आपने मुझे क्रीम दी थी, उससे मुझे ये हो गया, या फिर आप एक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, विशेषज्ञ के पास। तो दोस्तों, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार आप ब्यूटी पार्लर, सुपरमार्केट से डायरेक्ट क्रीम खरीद सकते हैं, उसी प्रकार आज ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत से ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो भी इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिससे विवाद हो जाते हैं, नाम खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको सही चीज और वो एक्सपर्ट चीज आपको बताएगा। इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसने क्या पढ़ाई की है, वैदिक ज्ञान उसको है या नहीं है, सिद्धांत अर्थात मैथमेटिक्स उसको आती है या नहीं है। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छी बात करी है, यह सिद्धांत मनंत युति विक्तम नोवेति भितो यथा राजा चित्रमयो अथवा सुगीतित काष्ठस्यु कंठीर वह, कि यह शास्त्र, यह विज्ञान बहुत ही युक्तियों से भरा हुआ है और बिना गणित के इसको सुलझाना आसान नहीं है। और जिस ज्योतिषी को गणित नहीं आती वो किस प्रकार गया है, जो फ्रेम में टंगा हुआ राजा, जिस प्रकार राजा का चित्र होता है वो प्रभावहीन होता है, या फिर एक लकड़ी के शेर का खिलौना, उससे कोई डरता नहीं है, वो प्रभावहीन होता है। उसी प्रकार ज्योतिषी भी प्रभावहीन होता है अगर उसको गणित का संपूर्ण ज्ञान ना हो। तो दोस्तों, आपको सही ज्योतिषी का चुनाव करना है ताकि आपको कोई हानि नहीं हो। अगला सवाल आता है, ज्योतिष हमारी किस प्रकार मदद कर सकता है? तो दोस्तों, ज्योतिष तो अपने आप में एक जीपीएस है। जीपीएस आप सबको पता है, ये एक मार्गदर्शक है हमारे लिए, हमें रास्ता दिखाता है। और दूसरी बात इसकी क्या है रास्ते की, हमारे जीवन में जो पूरा हमारा जीवन काल है, इसमें 4 पिलर कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम ये 4 चीजें 4 सेगमेंट में ही कार्य करते हैं, इनको बैलेंस करना ही ज्योतिष का कार्य है। इनके बारे में एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन काफी समय हो जाएगा। लेकिन जो आपको जानने की चीज यह है कि ज्योतिष आपका मार्गदर्शक है, ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है। ये आपको जैसे जीपीएस बताता है कि इस रास्ते में ये है, आप ये रास्ता ले लीजिए। ज्योतिष को अगर आपको सरल शब्दों में समझना है तो ज्योतिष एक जीपीएस है। अब जो समस्या है, इसके हल के लिए 3 क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं? तंत्र, मंत्र और यंत्र। तो आपके ज्योतिषी को इन तीनों में से एक का ज्ञाता भी होना जरूरी है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर वो आपको अच्छे उपाय दे सकते हैं। इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मण को ज्योतिष का प्रतिनिधि बनाया गया था, क्योंकि वो कर्मकांड में निपुण होते थे, उनको तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान होता था। तो दोस्तों, मंत्र के कितने उपाय आप जानते हैं, उसका सही क्रम क्या है, पूजा विधि कैसी कराई जाए, किस प्रकार के यंत्र आपको कौन सी दिशा में रखने हैं, इन सब का प्रयोग, ये बहुत प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट किए गए सूत्र हैं जिनका बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये
ऊर्जा डिराइव करते हैं और ऊर्जा से आपको हानि भी होती है, लाभ भी होती है। जिस प्रकार से बिजली आपको करंट से नुकसान भी पहुंचा सकती है और वही बिजली आपको कितनी प्रकार की सुख सुविधाएं भी देती है, यही ध्यान आपको रखना है। तो आपको एक जानकार ज्योतिषी की तलाश करनी है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें, आप किसी ज्योतिषी की बुराई कर सकते हैं, आप मेरी बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र की बुराई नहीं कर सकते। ये अपने आप में हम सबसे कहीं बड़ा है और ये बहुत गर्व की बात हमारे लिए है कि भारतवर्ष के आचार्यों ने इतना बड़ा विज्ञान हमें इतने हजारों साल पहले लिखकर इतनी सरलता से हमारे पास आज उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके आसपास भी आपको अच्छे ज्योतिषी अवश्य मिलेंगे, उनके पास आप जाइए, अपने हर सवाल को रखिए, मन में जितने भी डाउट हैं आपको रेशनली उन डाउट्स को उनके सामने रखना है। आपको सारे उत्तर मिलेंगे और आपको जवाब वो दे सकता है जिसको हाथ में करतला मलकवत, जिसको पूरी सृष्टि एक आंवले के समान दिखाई देती है, वो ज्योतिष आपको आपके हर सवाल का उत्तर दे सकता है। तो आप उस ज्योतिषी के पास जाइए, आपका कल्याण होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।